अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ घटा उसकी किसी राजनीतिक दल को उम्मीद नहीं थी। जब राज्यसभा के चुनाव शुरू हुए थे तो मायावती ने जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी उतार दिया था तो लोग हैरानी कर रहे थे कि केवल 17 विधायक हैं बसपा के, आखिर राज्यसभा में वोट कहां से लाएंगे, किन किन विधायकों का वोट मिलेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई और सिर्फ 8 प्रत्याशी घोषित किए तो सब समझ गए कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हो चुका है, एक दूसरे को समर्थन देने की बात हो चुकी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 9वां प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तब सब लोग अखिलेश यादव को बड़ा दोष दे रहे थे और कह रहे थे अखिलेश यादव पता नहीं क्यों इतने शांत हो गए हैं, कोई पत्ते नहीं खोल रहे हैं, मायावती ने तो अपना प्रत्याशी जिता ही दिया। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है पार्टी को, मायावती को इतना वॉकओवर क्यों दिया जा रहा है। मगर आज जो अखिलेश यादव ने दांव खेला उसने सभी राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर दिए। आज सुबह अचानक बहुजन समाज पार्टी के 5 विधायकों ने बगावत कर दी। ये वो विधायक थे जो मायावती के प्रत्याशी के यानी बसपा के प्रत्याशी के प्रस्तावक थे। इन्होंने लिखकर दिया कि नामांकन पत्र पर उनसे गलत तरीके से साइन करा दिए गए और ये 5 समाजवादी पार्टी के MLC उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठकर अखिलेश यादव से मुलाकात करने चले गए। ये वो विधायक थे जो मायावती के प्रत्याशी के यानी बसपा के प्रत्याशी के प्रस्तावक थे। इन्होंने लिखकर दिया कि नामांकन पत्र पर उनसे गलत तरीके से साइन करा दिए गए और ये 5 समाजवादी पार्टी के MLC उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठकर अखिलेश यादव से मुलाकात करने चले गए। इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिल्ली तक में भूचाल ला दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव में व्यस्त थे, उनको सूचना दी गई कि यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से चेंज हो गया है। इसी बीच एक छठे बसपा के विधायक ने भी जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात करी और जिस समय मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ पता चला है कि 3 और विधायक पार्टी से बगावत कर रहे हैं। बसपा में 17 विधायक हैं, लगभग 11 से 12 विधायक पार्टी छोड़कर जाने की स्थिति में हैं। राजनीतिक नफा नुकसान ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने सपोर्ट से जिस निर्दलीय प्रत्याशी को बजाज को सपोर्ट किया था, अगर उसका पर्चा खारिज करने की रणनीति काम नहीं आई तो वह राज्यसभा का अगला प्रत्याशी बन जाएगा। बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये कि भाजपा और बसपा मिलकर जो इतनी बड़ी ताकत हो सकते थे वो अगर अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाते हैं और सपा के सपोर्ट से एक राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो निश्चित रूप से भाजपा और बसपा दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और उससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी की बात यह है कि मायावती का ये फेस सामने आ गया जब सबको ये संदेश साफ हो गया कि मायावती भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी हैं, मतलब भाजपा और बसपा एक हो चुके हैं। जो इतनी बड़ी ताकत हो सकते थे वो अगर अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाते हैं और सपा के सपोर्ट से एक राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो निश्चित रूप से भाजपा और बसपा दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और उससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी की बात यह है कि मायावती का ये फेस सामने आ गया जब सबको ये संदेश साफ हो गया कि मायावती भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी हैं, मतलब भाजपा और बसपा एक हो चुके हैं। यूपी में 7 विधानसभा के उपचुनाव सामने हैं। नतीजा ये है कि बसपा के कार्यकर्ताओं में खरा मैसेज जाएगा और आज के घटनाक्रम से एक संदेश और साफ हो गया कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ अखिलेश यादव से होने जा रहा है। जाहिर है अखिलेश यादव ने वो दांव खेला है जिसने उनके पिता की याद ताजा कर दी है और एक बार फिर दिखा दिया है कि अखिलेश यादव की व्यू रचना 2022 के लिए बहुत बढ़िया बन चुकी है। भले ही अखिलेश यादव डिक्लेयर ना करें मगर इस बार ये योद्धा तैयार है 2022 के चुनाव में। और आज जिस तरह भाजपा और बसपा को ये दांव दिया गया है इसका दर्द दोनों पार्टी के नेता आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक महसूस करते रहेंगे। थैंक यू।